भाजपा सोच रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। कभी कहता है ये खा लिया, कभी कहता है वो खा लिया। हमको समझ में नहीं आ रहा है। तब समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कहने के बावजूद इंसुलिन क्यों नहीं दे रहा है, ये दिल्ली और देश के लोग जानना चाहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरे अपने घर का हो, चाहे किसी के घर का हो, वो एक धीमी मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जेल में अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोककर उन्हें एक धीमी मौत देने की साजिश कर रही है। कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की साजिश का शिकार होकर तिहाड़ जेल में कैद हैं और उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से भी एक आम कैदी के जो अधिकार होते हैं वो अधिकार भी उनको मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की गिरी हुई सोच। भाजपा सोच रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। भाजपा सोच रही है, कोई देख नहीं रहा। पूरा देश देख रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आपके सोशल मीडिया ट्रोल्स, आपके 2 रुपया पर ट्वीट पाने वाले जो आईटी सेल के टट्टू हैं, ये पूरा आपका जो झूठ का तंत्र है, ये मन गढ़ंत कहानियां शुरू कर देता है। कभी कहता है ये खा लिया, कभी कहता है वो खा लिया। हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको सब समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ ये नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ ऐसा खा रहे हैं जो शुगर के मरीज को नहीं खाना चाहिए, और दूसरी तरफ उनको जहां इंसुलिन की जरूरत है वो इंसुलिन रोक के आप उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस अपने सेट किए हुए नैरेटिव के दम पे कि कल को कोई ऊंच नीच होगी तो आप कह दोगे देखो जी हमने तो कहा था ये खा रहे थे। अरे थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ा गैरत का पानी आंखों में बचा के रख लो। दुनिया में सबसे ज्यादा मधुमेह के मरीज हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। मेरी अपनी मां डायबिटिक पेशेंट है। हम फिक्र करते हैं अपने बुजुर्गों की, उनकी परवाह करते हैं, उनको दवाइयां देते हैं, उनके खाने पीने का, उनके एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं। और साल भर 6 महीने में अगर कभी मन कर जाए कि आम खाना, अमरूद खाना है तो उनकी जान नहीं लेते हैं। या आम खा लिया, अमरूद खा लिया तो ये नहीं कहते कि अब मर जा, हमको मतलब नहीं है, इंसुलिन नहीं मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगी। अपने घर के बुजुर्गों के साथ ये बर्ताव नहीं करते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर घुटनों के बल रेंग रहा जेल प्रशासन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कहने के बावजूद इंसुलिन क्यों नहीं दे रहा है, यह दिल्ली और देश के लोग जानना चाहते हैं। आपकी कहानियां एक तरफ है, आपके ट्रोल्स का सेट किया गया नैरेटिव एक तरफ है। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इंसुलिन अरविंद केजरीवाल की क्यों रोकी जा रही है? अरविंद केजरीवाल जी को किसके कहने पे इंसुलिन नहीं मिल रही है? अरविंद केजरीवाल जी को की इंसुलिन रोककर भारतीय जनता पार्टी कौन सी साजिश को अंजाम देने पर तुली हुई है? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है सिर्फ इतना करवाने के लिए कि उनका जो डॉक्टर है वो उन्हें देखे, जांच करे और इंसुलिन की मात्रा और डोजेस को रिकमेंड करे।
जाना पड़ रहा है? इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश, एक षड्यंत्र पर काम कर रही है। सब जानते हैं कि डायबिटीज महज एक बीमारी नहीं, 10 बीमारियों का स्वागत करने वाला दरवाजा है। पूरा देश जानता है कि अगर डायबिटीज हुआ तो कोई भी व्यक्ति 10 और अलग अलग बीमारियों के लिए वल्नरेबल हो जाता है। सब जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को अगर इंसुलिन की जरूरत है और इंसुलिन रोकी गई तो धीरे धीरे आंख खराब होगी, किडनी डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा, बाकी के शरीर के हिस्सों पर भी असर पड़ेगा। सब जानते हैं कि डायबिटीज में अगर इंसुलिन नहीं मिली, अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रही तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरे अपने घर का हो चाहे किसी के घर का हो, वो एक धीमी मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जेल में अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोककर उन्हें एक धीमी मौत देने की साजिश कर रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि चाहे आपकी प्रोपेगेंडा मशीनरी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पहली बात तो यह कि आपकी बौखलाहट से यह पता चल रहा है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। और दूसरी बात, दिल्ली और देश के लोग देख रहे हैं कि आपकी राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर रहा है। और इतना नीचे अपनी सियासत को गिराकर अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की जान से खिलवाड़ करोगे, उनकी इंसुलिन रोकोगे, दिल्ली और देश के लोग आने वाले 100-200 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के इशारे पर काम करने वाले अधिकारी और जेल प्रशासन के लोग, मैं सबसे कहना चाहता हूं, अब भी देरी नहीं हुई है। कहानियां रचना गढ़ना बंद करो। अरविंद केजरीवाल जी की शुगर लेवल को रेगुलर मेजर किया जा रहा है। 12 तारीख ऑनवर्ड, अभी आम आदमी पार्टी के बाकी के नेताओं ने बताया, पूरी चार्टिंग की जा रही है अरविंद जी के डायबिटीज की। 12th ऑफ दिस मंथ ऑनवर्ड उनकी शुगर हमेशा से लगातार 250, 270 और 300 बनी हुई है, जो उनके लिए घातक है, उनके शरीर के बाकी के अंगों के लिए घातक है, उनके लिए जानलेवा है। और उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करके इंसुलिन देने की सख्त जरूरत है। इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के जान से खिलवाड़ करें। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप इन अधिकारियों की आड़ में अरविंद केजरीवाल जी के मौत की साजिश रचकर उन्हें धीमी मौत देने की कोशिश करें। तो इसे चाहे सूचना समझे दिल्ली के लोगों की तरफ से और चाहे चेतावनी समझे, अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन आप नहीं रोक सकते। अरविंद केजरीवाल जी शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें इंसुलिन जेल प्रशासन द्वारा तुरंत मुहैया करवाया जाना चाहिए। आपने उनको कैद कर लिया है और कैद करके आप बहुत बहादुर बन रहे हैं, आप शेर बन रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को कैद करके उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कि बुजदली होगी चरागों को दिखाना आंखें। शकील साहब का शेर है कि बुजदली होगी चरागों को दिखाना आंखें, अब्र यानी बादल, अब्र छट जाए तो सूरज को दिखाना आंखें। अगर की हिम्मत है तो सामना करके देखना, अरविंद केजरीवाल तुम्हारे बस के नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।